तो आज हम खूनी मंडे यूट्यूब चैनल की एक ऐसी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी देखने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी का नाम है रुधिरपुर का दूल्हा। चलिए इस डरावनी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत ना बड़ी मासूम सी होती है और हमारी कहानी में भी ऐसा ही है। ये एक कपल की रोमांटिक यात्रा है जो एक ऐसे बुरे सपने में बदलने वाली है जिससे वो शायद कभी जाग ही नहीं पाएंगे। तो ये हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स आरव और निशा, जो 5 साल से रिलेशनशिप में हैं। निशा एक राइटर है जिसे पुराने खंडरों और रहस्यों में बड़ी दिलचस्पी है। वहीं आरव एक फोटोग्राफर है जो हकीकत को अपने कैमरे में कैद करता है। और मजे की बात यह है कि उनके यही शौक उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर ही मिट जाती है। निशा के जन्मदिन के लिए आरव ने एक बिल्कुल सुनसान जगह पर कैंपिंग का प्लान बनाया था। एकदम परफेक्ट रोमांटिक तोहफा। लेकिन कभी-कभी सबसे अच्छे इरादे भी हमें सबसे बुरे अंजाम तक पहुंचा देते हैं। तो माहौल तो एकदम रोमांस के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सफर शुरू किया, वो अनजाने में ही एक बहुत बहुत अंधेरी जगह की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी इस रोमांटिक यात्रा में पहला खतरनाक मोड़ तब आता है जब वो रुधिरपुर नाम के एक बड़े ही अजीब और वीरान से गांव में पहुंचते हैं। बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। रुधिरपुर गांव में पहुंचना ही अपने आप में बड़ा बेचैन करने वाला था। सोचिए, शाम के सिर्फ 6 बजे थे और गांव पूरा का पूरा वीरान पड़ा था। हर घर के बाहर मशालें जल रही थीं और दरवाजे खून जैसे लाल रंग से रंगे हुए थे, जिन पर काले रंग से पता नहीं क्या अजीब से मंत्र लिखे थे। मतलब पूरे माहौल में एक अनजाना सा डर फैला हुआ था। जैसे ही आरव उन डरावने घरों की तस्वीरें ले रहा था, अचानक लाल कपड़ों में एक घबराई हुई बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। उसने बस ये रहस्यमयी चेतावनी दी और फिर पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। ये थी उनकी पहली अलौकिक घटना। और इसके ठीक बाद आरव ने अपनी पहली खौफनाक चीज का सामना किया। एक ऐसा नजारा जो किसी भी तर्क से परे था। उसने जो देखा वो तो होश उड़ाने वाला था। एक भूतिया बारात और दुल्हन कोई और नहीं बल्कि निशा थी। ये एक इतना भयानक मंजर था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आरव चिल्लाया, सब कुछ पहले जैसा हो गया। निशा एकदम सुरक्षित थी और उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ। आरव बेचारा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। पर यह खौफ उस नज़ारे के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये उनके कैंपसाइट तक उनका पीछा करता है और खुद को एक नए और भी डरावने तरीके से जाहिर करता है। माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश में निशा ने मजाक में आरव से कहा कि आग के पास उसकी एक तस्वीर ले लो। एक छोटी सी मासूम सी गुजारिश जो जल्द ही एक और भयावह राज खोलने वाली थी। जब आरव ने कैमरा देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। इन तस्वीरों में देखिए, हर फोटो में वही भूतिया दूल्हा नजर आ रहा था, जो हर क्लिक के साथ बेखबर निशा के और करीब आता जा रहा था। और यहाँ कहानी और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है। वो साया सिर्फ आरव को दिखाई दे रहा था। निशा के लिए तस्वीरें बिल्कुल नॉर्मल थी। ये बात आरव के डर को और भी गहरा कर देती है, क्योंकि अब वो इस खौफ में बिल्कुल अकेला था। जब उसे नींद नहीं आई तो आरव ने बाहर देखा और उससे दूर वही खंडर दिखा जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया था। पर अब वो रहस्यमयी तरीके से जगमगा रहा था, जैसे वहां कोई बहुत बड़ा जश्न चल रहा हो। अगली शाम उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। वो उस चमकती हुई हवेली की तरफ बढ़ गए, ये जाने बिना कि वो सीधे उस बुरे सपने के दिल में जा रहे हैं जिससे वो अब तक बचने की कोशिश कर रहे थे। अंदर का नजारा तो और भी अजीब था। महल जैसी भव्य सजावट, खाना पीना सब कुछ था, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। और फिर अचानक वो भारी दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। वो अंदर फंस चुके थे। अब उस अलौकिक शक्ति के सामने आने का वक्त हो गया था। आरव बस बेबस होकर देखता रहा। उसकी आंखों के ठीक सामने निशा पर जैसे किसी चीज का कब्जा हो गया और उसे एक भूतिया शादी की रस्म में खींच लिया गया। वो कुछ नहीं कर सका। जब वो खौफनाक रस्म गायब हो गई तो आरव पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन अब उसे उस हवेली और उसके भूतिया दूल्हे के पीछे की भयानक सच्चाई का पता चलने वाला था। गांव की वही बूढ़ी औरत अब भूत बंगले के काले इतिहास और उसके अंदर फंसी उस बुरी आत्मा की कहानी बताती है। उस जमींदार की एक भयानक रस्म थी जो बार बार दोहराई जाती थी। हर अमावस्या को वो अपनी काली शक्ति को बढ़ाने के लिए एक नई दुल्हन चुनता, उससे शादी करता और फिर
उसकी बलि चढ़ा देता था। ये शादी और मौत का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला था। और फिर उस बूढ़ी औरत ने वो आखिरी सच बताया जिसने आरव के सबसे बुरे डर को हकीकत में बदल दिया और निशा की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब प्यार का एक इशारा एक भयानक अंत की ओर ले जाए तो क्या किसी को दोषी ठहराया जा सकता है? आरव का एक परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट देने का इरादा अनजाने में ही निशा को एक असली राक्षस के हवाले कर देता है। ये कहानी एक दुखद याद दिलाती है कि कैसे अनजान ताकतें हमारे सबसे अच्छे इरादों को भी भयानक नतीजों में बदल सकती हैं।